हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर बनाकर बता दिया है, पर जो मेन क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आई थी, उनका कहना है कि हमें कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है, राम श्याम गोपाल 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। मतलब यहाँ पर क्लियर रेशो दे दिया है, और रेशो दे दिया मतलब इनका एग्रीमेंट बना हुआ है। यहाँ पर अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले रूल फॉलो नहीं होंगे। जो भी लास्ट में अमाउंट बचेगा उसको 2:1:1 के रेशो में शेयर कर दिया जाएगा। उनकी पूंजी क्रमशः 28,800, 19,200 और 14,400 है। तीनों की कैपिटल दे दी है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। सभी पार्टनर्स को उनकी जो ये कैपिटल है इस पे 5% उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। गोपाल को 7,200 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। गोपाल को सैलरी दी जाएगी 7,200 तथा श्याम को सकल विक्रय पर 3% कमीशन ग्रॉस सेल पे, ग्रॉस सेल क्वेश्चन में आगे दी हुई है, सकल विक्रय, इस पर आपको 3% निकालना है। फर्म का लाभ 27,600 है, जैसा मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको क्रेडिट में लिखना, बाकी सब एक्सपेंसेस जो भी आएंगे वो डेबिट में। तो ये प्रॉफिट 27,600 आपका क्रेडिट में आएगा। उसी के आगे उन्होंने बोला है उनके आहरण पर ब्याज क्रमशः 192, 240 और 288 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में दे दिया है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दोनों अमाउंट को आपको लिखना है क्रेडिट साइड। इसके अलावा जितने भी उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उनकी कैलकुलेशन करके आपको डेबिट में लिखते जाना है। जैसे उन्होंने बोला कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट पेड करना है, मतलब आपको 28,800, 19,200 और 14,400 का 5% निकाल के डेबिट साइड एंट्री करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। इसके बाद सैलरी देनी है गोपाल को, इसको भी आपको डेबिट में लिखना है। श्याम को कमीशन देना है, तो कमीशन ग्रॉस सेल 3,36,000 का आपको 3% निकालना है। 10,080 रुपये अमाउंट आएगा, वो आपको डेबिट में लिखना है। उसके बाद आपको क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट के टोटल को माइनस करना है। दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, डेबिट का कम रहेगा, तो दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस अमाउंट निकलेगा उसको आपको 2:1:1 के रेशो में शेयर करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है अजर, अमर और अमृत साझेदार है। इनका रेशो दिया है 3:1। लाभ हानि का रेशो दे चुके हैं। उन्होंने व्यापार में 60,000, 40,000, 20,000 इन्होंने कैपिटल लगा रखी है। रेशो दे दिया है, मतलब इन लोगों ने एग्रीमेंट बना रखा था, तो इनकी कैपिटल भी दे दी। सन 2018 में उन्हें 45,000 का लाभ हुआ। आपको फिर वही बात रिपीट करूँगा, प्रॉफिट को आपको लिखना है क्रेडिट साइड। आपके क्रेडिट साइड अमाउंट आ जाएगा 45,000। साझेदारी समझौते के अनुसार अमृत को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देना तय हुआ है। तो अमृत को 5,000 सैलरी देंगे। सैलरी की एंट्री आपको डेबिट में करना है। उस वर्ष उन्होंने क्रमशः 10,000, 6,000 और 4,000 रुपये निकाले। तो ये ड्राइंग और ड्राइंग की एंट्री कभी भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करनी है। ना तो कैपिटल की एंट्री आती है इसमें, ना ड्राइंग की एंट्री आती है और ना लोन की एंट्री। लेकिन इन तीनों पे अगर इंटरेस्ट होता है तो उसकी एंट्री आती है। तो आपको जैसे 60,000, 40,000, 20,000 से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही 10, 6 और 4 से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आगे उन्होंने इस पर ब्याज दे रखा है। आहरणों पर ब्याज की राशि 2,000, 1,000 और 1,400 आपको बता दें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्रेडिट में होती है, तो ये तीनों अमाउंट आपको इधर लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैपिटल दे रखी, लेकिन कैपिटल का रेट नहीं दिया था। जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था 5%, इसलिए हमने 5% दिया था। उन्होंने सैलरी का बोला, हमने सैलरी दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन यहाँ पर इसलिए नहीं होगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास रेट नहीं है।
6% दिया जाता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप के रूल पर लोन पर दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं और कैपिटल पे 6% लगा देते हैं। 6% नहीं लगाना है कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन लोन पर 6% दिया जाता है, वो भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रूल जब होता है तब।